प्रथमा विभक्ति के पश्चात अब संबोधन विभक्ति के विषय में हम सब जानते हैं। वैसे तो प्रथमा विभक्ति के बाद संबोधन का क्रम नहीं होता है। प्रथमा के बाद द्वितीया विभक्ति, द्वितीया के बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इसके पश्चात संबोधन की बारी आती है। परंतु पाणिनि ने प्रथमा विभक्ति के पश्चात संबोधन विभक्ति के विषय में भी बताया है। प्रथमा विभक्ति के विधान के पश्चात संबोधन विभक्ति के विधान के विषय में बताया है। ये पाणिनि ने पहले बताया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये सूत्र जो है 2, 3, 46 ये प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र है। इस सूत्र के तुरंत पश्चात संबोधन विभक्ति के विषय में पाणिनि बताते हैं संबोधने च। इसकी संख्या है 2, 3, 47। ये 2, 3, 46, ये 46वां। ये यहां जानने योग्य एक बात है कि प्रत्येक सूत्र के अंत में ये जो अंक होते हैं, 3 भागों में बटे हुए अंक, ये इसके विषय में भी जान लेना आवश्यक है। ये 2, 3, 46 ये पहला अंक जो है अष्टाध्यायी के पाणिनि विरचित अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय 4 पादों में विभक्त है। इस प्रकार अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं और 8 चौके 32 पाद हैं। प्रत्येक पाद में सूत्र हैं। तो अष्टाध्यायी में अध्याय होता है, अध्यायों के अंतर्गत पाद होता है और पाद के अंतर्गत सूत्र होते हैं। इसमें 8 अध्याय हैं। पाद 32 और सूत्र 3992, लगभग 4000 सूत्र हैं। तो ये अध्याय, पाद और सूत्र अष्टाध्यायी में जो शब्दानुशासन व्याकरण के नियम बताए गए हैं, तो प्रत्येक सूत्र के अंत में ये 3 अंक नजर आएंगे। तो पहला स्थान, प्रथम स्थानीय पहले जो अंक है वो अध्याय को सूचित करता है। पहला अंक अध्याय को सूचित करता है, दूसरा अंक पाद को सूचित करता है और तीसरा अंक सूत्र को सूचित करता है। तो
इस प्रकार ये अध्याय हुआ, ये पाद हुआ, ये सूत्र संख्या। ये दूसरा अध्याय है। दूसरे अध्याय का तीसरा पाद और तीसरे पाद का 46वां सूत्र ये है। उसी तरह से संबोधने च सूत्र में ये दो दूसरे अध्याय को सूचित कर रहा है, 3 तीसरे पाद को सूचित कर रहा है और 47वां सूत्र संख्या को सूचित कर रहा है। 47वें सूत्र है ये। तो यह सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र के तुरंत पश्चात संबोधने च सूत्र आता है। अब हम सब संबोधने च सूत्र के विषय में पढ़ते हैं। तो इसमें सूत्र का अर्थ करते समय हमने देखा कि सबसे पहले पद पहचानना चाहिए कि सूत्र में कितने पद हैं। तो इसमें 2 पद हैं। संबोधने ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। फले के समान रूप चला है और च अव्यय है। च अव्यय है। इसमें 2 पद है। अब चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि इसमें सप्तमी विभक्ति है तो सप्तमी का चिन्ह जोड़ करके अर्थ करेंगे। संबोधन में च के 2 अर्थ होते हैं। च के 2 अर्थ होते हैं और तथा भी तो यहां च का अर्थ भी लिया जाएगा। तो संबोधने च का अर्थ हुआ, इस सूत्र का अर्थ हुआ संबोधन में भी। अब इस सूत्र को देखने से पता चलता है और पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। संबोधने च संबोधन में भी पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, स्पष्टता नहीं आती है। तो अब पाणिनि के सूत्रों के अध्ययन के क्रम में अनुवृत्ति की बात आती है। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है वो सूत्र शैली में है। पाणिनि का हमेशा प्रयास रहा है, यह व्याकरण संप्रदाय में कहा जाता है, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। यानी कि वैयाकरण जो होते हैं आधी मात्रा की लघुता जब हो जाती है तो उसके लिए भी आधी मात्रा के लाघव होने पर वैयाकरण पुत्रोत्सव मनाते हैं। पुत्रोत्सव की भांति आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो जितना कम में अधिक बातें कह दें, यह प्रयास होता है। अर्थ गौरव यह ध्यान में रखा जाता है। तो सूत्र शैली में होने के कारण यहाँ संक्षिप्तता अधिक होती है। अर्थ गौरव, उस संक्षिप्तता में अर्थ गौरव निहित होता है। तो पाणिनि की जो सूत्र शैली है उसमें अब संबोधने च सूत्र में संक्षिप्तता है, परंतु इसमें अर्थ गौरव भी है। अर्थ गौरव किस आधार पर? पाणिनीय व्याकरण में यह परंपरा है कि जब किसी सूत्र के अर्थ करने में स्पष्ट करने के लिए कुछ पदों की आवश्यकता होती है तो उस पद की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से
लेनी पड़ती है और उस सूत्र का पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त किया जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये दूसरे अध्याय तीसरे पाद के 46वें सूत्र के पश्चात ये 47वां सूत्र ये आता है तुरंत। तो सन्निकट यह सूत्र है और इसमें इस सूत्र के पूर्ण अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमको पूर्ववर्ती सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से केवल इस प्रथमा पद की अनुवृत्ति लेनी होती है। इसमें केवल प्रथमा पद की अनुवृत्ति लेनी होती है। तो इस प्रकार अब सूत्र की जो है पूर्ण अभिव्यक्ति, अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। क्या कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात प्रथमा विभक्ति में ये सु और जस ये सुप प्रत्यय होता है। प्रथमा विभक्ति में सु और जस प्रत्यय होता है। तो संबोधने च प्रथमा अर्थात संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो संबोधन में हमें सु और जस विभक्ति प्रत्यय का प्रयोग करना है। अब इसको ये संबोधन विभक्ति में जो ये प्रत्यय सु और जस है, इसको संबोधन में ये जो प्रत्यय है इसको आमंत्रित संज्ञा हो जाती है। आमंत्रित ये संबोधन विभक्ति में सु और जस ये जो प्रत्यय हैं संबोधन के प्रत्यय, इसको आमंत्रित भी कहते हैं। ये आमंत्रित संज्ञक प्रत्यय है। ये सु और जस संबोधन में ये सु और जस आमंत्रित संज्ञक प्रत्यय कहलाते हैं। इसकी आमंत्रित संज्ञा हो जाती है। तो हम लोगों ने देख लिया कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे, अर्थात सु और जस प्रत्यय का ही प्रयोग करेंगे। तो अब यहां हमें देखना है कि संबोधन है क्या। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो संबोधन है क्या? संबोधन सम्यक बोधनम इति संबोधनम। सम्यक बोधनम इति संबोधनम। सम्यक बोधन अर्थात सम्मुखीकरण, अभिमुखीकरण संबोधन कहलाता है। जब किसी को हम अभिमुख करते हैं, सम्मुख करते हैं,
पुकार करके, उच्चारण करके अभिमुख करते हैं, सम्मुख करते हैं, तो वह सम्मुखीकरण क्या कहलाता है? अभिमुखीकरण क्या कहलाता है? संबोधन। जैसे हे राम मेरी रक्षा करो। हे राम, यहाँ राम जो है इनको अभिमुखी किया जा रहा है, अभिमुखीकृत किया जा रहा है, अभिमुख किया जा रहा है, सम्मुखीकरण हो रहा है। उनको सम्मुख ला करके उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की जा रही है। तो जब अभिमुखीकरण होता है, सम्मुखीकरण होता है, तो उसको संबोधित करना कहते हैं। और जब संबोधित किसी को किया जाए तो उस संबोधन में, संबोधित करने में जिसका संबोधन किया जाए उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं अरे मोहन इधर सुनो, तो अरे मोहन, तो मोहन को सम्मुखीकृत करते हैं। मोहन का ध्यान कहीं दूसरी जगह रहता है, उसके ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, उसको अभिमुख कर लेते हैं, सम्मुखीकृत कर लेते हैं कि अरे मोहन। जैसे ही उच्चारण करते हैं तो उसका ध्यान यदि इधर उधर है तो तुरंत उसका ध्यान मेरी ओर आ जाती है, वह अभिमुखीकृत हो जाता है। तो वही क्या हो गया? संबोधन हुआ। तो संबोधन जब हुआ तो मोहन में प्रथमा विभक्ति प्रयोग होगी, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब राम जब कहा हे राम, तो राम शब्द कहने से या मोहन कहने से उसका अभिमुखीकरण हुआ, संबोधन हुआ। तो कह सकते हैं कि अरे ये राम शब्द या मोहन शब्द ये तो प्रातिपदिक है, और प्रातिपदिकार्थ राम मोहन कहने से एक मनुष्य, एक बालक, एक व्यक्ति का स्वरूप उपस्थित हो जाता है। तो ये प्रातिपदिकार्थ है, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। संबोधन की क्या आवश्यकता है? तो यहां प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त, प्रातिपदिकार्थ से अधिक संबोधन, अभिमुखीकरण अपेक्षित है, अभीष्ट है। प्रातिपदिकार्थ से अधिक, प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त अधिक संबोधन यहां अभीष्ट है। इसीलिए प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं हो सकती है, नहीं होगी। इसीलिए संबोधने च सूत्र बनाया कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो राम या मोहन में प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय होता है, सु प्रत्यय, राम सु। अब ये सु जो है ये संबोधन में आमंत्रित संज्ञक है, ये आमंत्रित संज्ञक है। और आमंत्रित संज्ञक जो सु और जस प्रत्यय है उनमें से एक वचन वाला सु प्रत्यय की संबुद्धि संज्ञा होती है। सु प्रत्यय आमंत्रित संज्ञक
संबोधन का एक वचन का सु प्रत्यय जो है उसको संबुद्धि कहते हैं। ये सु संबुद्धि संज्ञक है। एक वचनम संबुद्धि, एक वचनम एक वचनम संबुद्धि। पाणिनि ने बताया है कि आमंत्रित संज्ञक सु और जस, संबोधन विभक्ति में जो प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय सु और जस है वह आमंत्रित संज्ञक कहलाता है। और आमंत्रित संज्ञक सु और जस प्रत्यय में जो एक वचन का सु प्रत्यय है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। असंबुद्धि संज्ञक होने के कारण क्या होता है कि एन ह्रस्वात् संबुद्धे से इसका लोप हो जाता है। एक ह्रस्वात् संबुद्धे से इस सु का क्या होता है, लोप हो जाता है। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे इस सूत्र से इस सु का लोप हो जाता है। तो ये राम शब्द जो है संबोधन विभक्ति एक वचन का रूप बन जाता है। इसके लिए संबोधन के लिए हे चिन्ह इसके पूर्व प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हे राम भी कह सकते हैं और रामो भी कह सकते हैं। तो इसमें जो सु विभक्ति हुई है प्रथमा विभक्ति का, ये सु किसको सूचित करता है, किसको कहता है, संबोधन को कह रहा है। इसमें राम में जो सु है, ये सु जिसका कि लोप हो चुका है, यह सु किसको कह रहा है, संबोधन को कह रहा है, संबोधन को सूचित कर रहा है, संबोधन अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है। तो यह सु विभक्ति जो है वह संबोधन में लगी है। तो इस प्रकार से एकत्व की विवक्षा में सु लगाने पर राम बनेगा, अद्वित्व की विवक्षा में, दो की विवक्षा में राम औ रामो, हे रामो ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुवचन की विवक्षा में राम जस रामाह, रामाह भी प्रयोग कर सकते हैं, हे रामाह भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार संबोधने च सूत्र के द्वारा पाणिनि ने बताया कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, उस सूत्र से केवल प्रथमा विभक्ति की अनुवृत्ति, प्रथमा पद की अनुवृत्ति लेकर संबोधने च प्रथमा, इस प्रकार सूत्र का पूर्ण अर्थ बन जाता है। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। इसको हम लोगों ने देख लिया कि प्रथमा में भी संबोधन विभक्ति होती है। इसका उदाहरण देकर के हम लोगों ने ये जान लिया।